दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर जीएस वाले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ईंट के बाजार को सामान्यतः किस श्रेणी के बाजार में रखा जा सकता है। क्या कर दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि ईंट के बाजार को सामान्यतः किस श्रेणी के बाजार में रखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकल मार्केट, मतलब स्थानीय बाजार। यानी ईंट के बाजार को सामान्यतः स्थानीय बाजार के रूप में जो है रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से स्थिर लागत कौन सी है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है इसमें से कौन सा जो है लागत है स्थिर लागत कहलाती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मशीनों पर व्यय। क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन द मशीन्स। यानी मशीनों पर जो व्यय होता है वो क्या होता है, वो स्थिर लागत के अंतर्गत रखी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका तीसरा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, कह रहा सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शक द्वारा। किसके द्वारा, बाई ऑडियंस, ऑडियंस के द्वारा या दर्शक के द्वारा सिनेमा पर भुगतान किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 में। यानी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की जो घोषणा हुई थी वो 2012 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी खनिज तेल क्षेत्र के समीप में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी खनिज तेल क्षेत्र के समीप में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नून माटी। क्या हो जाएगा, नून माटी। नून माटी जो है आपका रिफाइनरी खनिज तेल क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर जो है रिफाइनरी निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा क्या, कह रहा कि विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून बनाना। कानून बनाना जो है वो विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। सामाजिक अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर हो गया मतदान का अधिकार। मतदान का जो अधिकार होता है वो सामाजिक अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। यानी वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। निर्वाचन आयोग का कौन सा काम नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि चुनाव चिन्ह का आवंटन, तो ये तो होता ही होता है। दूसरा दिया है निर्वाचित तारीखों का तय करना, ये भी होता है। तीसरा दिया आपका चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, तो ये भी होता है। चौथा आपका दिया है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन, तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये जो होता है ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं होता है। अगला दिया क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, जबकि आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या कि हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। जो मांडा है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है मांडा, यह कह रहा है किस नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी के किनारे स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः क्या है, सोम को समर्पित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9वां मंडल। क्या हो जाएगा, 9th मंडल जो है वो ऋग्वेद का 9th मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन फिर से सुनिए, कह रहा है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के कार्यकाल में जो है आक्रमण किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका जो है इल्तुतमिश वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है। वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो है कथन है ये। वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 65 नंबर में दिया है, कह रहा है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि पृथ्वी से
बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? क्रम बताना है सही। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है, फिर बृहस्पति। क्या है? पहले शुक्र होता है, फिर मंगल होता है, फिर ये बुध होता है, फिर बृहस्पति होता है। याद रखिएगा ये पृथ्वी से बढ़ती दूरी के बारे में बोल रहा है, ना कि सूर्य से बढ़ती दूरी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है? कह रहा है पृथ्वी पर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर दिन और रात क्या होती हैं? लगभग समान होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वेटर पर। कहाँ पर? एट द इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा पर क्या होते हैं? दिन और रात दोनों समान होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डाक्टर वायु भी कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है जिसको क्या कहते हैं? डाक्टर वायु भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमंटन। क्या हो जाएगा? हरमंटन जो है, हरमंटन स्थानीय पवन को डाक्टर वायु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट जो है वो क्या है? वो विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि मेट्टूर बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो मेट्टूर बांध जो है आपका ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो कहाँ है? मेट्टूर बांध जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आंसर आपका तमिलनाडु वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, 4 सितंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंकिंग इकाई को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIB घोषित किया गया है? तो DSIB किसको घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक। क्या हो जाएगा? HDFC बैंक को DSIB घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा 5 सितंबर 2017 को कौन सा शहर मेट्रो रेल प्रणाली अपनाकर नौवां भारतीय शहर बन गया? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि 5 सितंबर 2017 को कौन सा शहर मेट्रो रेल प्रणाली को अपना करके नौवां भारतीय शहर बन गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में जो है, लखनऊ जो मेट्रो बनाई गई है ये आपका जो है नौवें भारतीय शहर के अंतर्गत आ गया है। अगला क्वेश्चन दिया, करंट अफेयर है ये 2017 वाला। कह रहा है कि 31 अगस्त 2017 को भारत के 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा को जो है 31 अगस्त 2017 को भारत के 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या? कह रहा है कि 9 सितंबर 2017 को US ओपन 2017 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टोवन स्टीफंस। क्या हो जाएगा? स्टोवन स्टीफंस जो है ये 9 सितंबर 2017 को US ओपन 2017 में महिला एकल का खिताब जीती हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस मतलब ये फ्रांस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो कह रहा है कि 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस में। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द फ्री थिंकर, क्या दिया? द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक एंड सम वर्ड टू लाइव बाई। क्या दिया है? कह रहा है द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक एंड सम वर्ड टू लाइव बाई, ये पुस्तक के लेखक कौन है इसके बारे में पूछा है। तो खुशवंत सिंह जो है इसके राइटर हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है? द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक एंड सम वर्ड टू लाइव बाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अक्टूबर 2017 में किसने शरीर विज्ञान और आयुर्विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है? अच्छा क्वेश्चन है। अक्टूबर 2017 में किसने शरीर विज्ञान और आयुर्विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पहला दिया है आपका माइकल W यंग, दूसरा दिया माइकल रोसबॉस, और तीसरा दिया फ्रैंकी सिहाल, चौथा दिया ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इन तीनों ने जीता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत को बुद्ध की 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति वापस लौटाने के लिए सहमत हो गया है? अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन है जो भारत को बुद्ध की 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति वापस लौटाने के लिए सहमत हो गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन आर्ट गैलरी। क्या है? ऑस्ट्रेलियन आर्ट गैलरी ने क्या किया है? भारत को बुद्ध की 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति वापस लौटाने के लिए सहमत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्ष 2017-2020 में, वर्ष 2017 से 2020 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए मई 2017 में एक समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत और तुर्की ने। भारत और टर्की के बीच में जो है एक समझौता हुआ है, जिसमें क्या हुआ है कि 2017 से 2020 के लिए
सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए मई 2017 में क्या हुआ, समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि किस देश को जो है भारत ने स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए दिए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यानी भारत ने क्या किया, बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए दिए हैं। अगला दिया है क्वेश्चन। कह रहा है एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी क्या होती है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली हाई रिलेबिलिटी। तो यानी क्या हो जाएगा, अत्यंत उच्च विश्वसनीयता जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन कौन से होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन कौन से होते हैं, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिकल लॉजिक हो गया, ठीक है। अगला दिया है रजिस्टर, यानी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर, ये तीनों जो होते हैं क्या होते हैं, ये सीपीयू के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। दूसरा दिया कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। तीसरा दिया है कार्बनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। तो अभी इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, पहले देख लेते हैं। तो पहले में दिया है पहला और दूसरा, दूसरे में दिया है दूसरा पहला और तीसरा, तीसरे में दिया है दूसरा और तीसरा, चौथा दिया है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला दिया है क्वेश्चन। कह रहा है कि क्लोरोप्रोपेन, क्या दिया है, क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन के कितने अणु उपस्थित होते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। यानी क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन के 7 अणु उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक अम्लीय उस मृदा को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, किसका, क्विक एंड सिलेक्ट लाइम, यानी बुझा हुआ और बुझा हुआ चूना दोनों, यानी बिना बुझा हुआ और बुझा हुआ चूना दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो बोथ हो जाएगा, क्विक और सिलेक्ट लाइम दोनों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, तो स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्रोमियम करेक्ट आंसर। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में भी क्या क्या दिया है, पहला दिया है पहला, दूसरा तीसरा, दूसरे में दिया दूसरा तीसरा और चौथा, तीसरे में दिया पहला तीसरा और चौथा, और चौथे में दिया ऑल गिवन एलिमेंट आर प्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल गिवन एलिमेंट आर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट, यानी जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं वो सब के सब प्रेजेंट होते हैं किसमें, स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, कार्बन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकिल भी होता है और मैग्नीज भी आपका होता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि एक धातु के चालक का प्रतिरोध, एक धातु के चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक में अगर प्रतिरोध जो होगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के, ठीक है, तो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन दिया, किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमेन सेम। क्या होता है, समान रहता है। किसी भी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक समान होता है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है एक समान वाला हो जाएगा। अगला दिया कि सौर कुकर में उपयोग के लिए कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है। सौर कुकर में उपयोग के लिए कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉनकेव यानी अवतल लेंस जो होता है वो सौर कुकर में उपयोग के लिए सबसे अच्छा दर्पण माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कि सिलिकॉन एक प्रकार का पदार्थ है, तो किस प्रकार का पदार्थ होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है नींबू में पाया जाता है। आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सब में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कि रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है। रक्त का जो थक्का बनता है वो किसकी उपस्थिति के कारण बनता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन दिया कि ब्रायो फिल्म, क्या दिया, ब्रायो फिल्म अपने किस भाग द्वारा जनन कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रायो फिल्म जो होता है वो अपने किस भाग के द्वारा जनन कर सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियों के कारण, किसके, लिप्स के कारण जो है वो जनन कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है शिशु का लिंग
किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? अच्छा क्वेश्चन है, शिशु का जो लिंग होता है वो किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फादर। फादर के गुणसूत्रों पर जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन दिया कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो होता है वो किसकी क्रिया के कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिलेरी मॉस्क्यूल, मतलब क्या हो गया आपका पक्षमाभि मांसपेशी हो जाएगा। तो पक्षमाभि मांसपेशी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। पहला दिया मोनेरा जो होता है बहुकोशिकीय होता है, तो ये गलत है आपका। दूसरा दिया प्रोटेस्टा जो होता है सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, ये भी आपका गलत है। तीसरा दिया कवक जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, यही वाला आपका सही है। अगला चौथा दिया कि कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये भी गलत है आपका। तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कवक होता है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग धातु की विषाक्तता के कारण नहीं होता है? तो धातु की विषाक्तता के कारण जो है कौन सा रोग नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डर्माटाइटिस। क्या है? डर्माटाइटिस जो होता है वो धातु की विषाक्तता के कारण नहीं होता है। बाकी आपका मिनी माता हो गया, इटाई हो गया, और ये सब क्या होते हैं? ये धातु की विषाक्तता के कारण होने वाले रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? अकार्बनिक गैस कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। तो मीथेन जो होती है वो अकार्बनिक गैस नहीं होती है। बाकी आपका अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है आपके अकार्बनिक गैस होते हैं। जबकि क्या होता है आपका कि जो मीथेन होती है वो आपका अकार्बनिक गैस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कॉलम दिया गया है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो पहले का दूसरा वाला सही है। पहला दिया है बेसेल सम्मेलन। बेसेल सम्मेलन में क्या हुआ है? तो आपका खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण होता है। बेसेल सम्मेलन का खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण होता है। दूसरा दिया है, दूसरे का पहला सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है वो ओजोन परत से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत से संबंधित है। और तीसरा दिया क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है हरित गृह से संबंधित है, हरित गृह गैसों से संबंधित है। यानी पहले का दूसरा हो गया, दूसरे का पहला हो गया, और तीसरे का तीसरा हो गया। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, पहले का दूसरा हो गया, दूसरे का पहला हो गया, तीसरे का तीसरा, यानी तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही खाद्य श्रृंखला को पहचानिए। क्या दिया है? सही खाद्य श्रृंखला को पहचानिए। पहले क्या दिया? घास दिया, खरगोश दिया, लोमड़ी दिया। क्या दिया? घास, खरगोश और लोमड़ी दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्लेजिंग फूड चेन है। क्या है? ग्लेजिंग फूड चेन है। तीसरा वाला सही हो जाएगा, चारण खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने जीएस के 50 क्वेश्चन पूरे पढ़ लिए हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।